जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में अग्निवीर नेवी एमआर का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। आज की इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके पिछले वर्षों में नेवी एमआर के पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि नेवी एमआर किस टाइप के प्रश्न पूछती है। तो जितने भी प्रश्न नेवी एमआर ने अपने पिछले वर्षों में पूछे होंगे जीके के, वो सारे प्रश्न मैं आपको 5 क्लासों में करा दूंगा। तो ये हमारी क्लास नंबर 1 रहने वाली। आपको अच्छे तरीके से सारी क्लासों को करना है और आपको पता भी लग जाएगा कि किस टाइप के नेवी एमआर प्रश्न पूछता है। आज की क्लास का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 रहने वाला है वो है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो ओलंपिक में छल्लों की संख्या कितनी होती है। तो ओलंपिक में छल्लों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ज़्यादा टफ आपके पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपके मतलब 10th पास से ये भर्ती होती है तो 10 पास से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछता। ये सारे प्रश्न नेवी एमआर अपने पिछले वर्षों में पूछ चुकी है, तो आप लोगों को इसी टाइप के ही प्रश्न पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो नेपाल और भूटान को कौन सा राज्य अलग करता है। नेपाल और भूटान को जो अलग राज्य करता है वो आपका सिक्किम करता है। आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारत और तिब्बत के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो भारत और तिब्बत के मध्य आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको याद रखना है। आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो मंगलौर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है मंगलौर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं आपको ये 5 क्लासों में सारे प्रश्न करा दूंगा। जितने भी प्रश्न नेवी एमआर अपने पेपर में पिछले वर्षों में पूछे जा चुकी है तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न नेवी एमआर अपने पेपर में पूछती है। फिर आपको उसी टाइप के ही प्रश्न पढ़ना है। मैं आपको उससे मिलते जुलते भी प्रश्न कराऊंगा। जब मैं 5 क्लासें ख़त्म कर दूंगा उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से 25-25 प्रश्नों का नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट कराने लगूंगा, तो आप लोग उनसे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको याद रखना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से प्रतिशत है वो आपको याद रखना है 2.41% है। वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है कांगड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो कांगड़ा बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कुचकल जलप्रपात है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहा जाता है। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। आपके पेपर में जीके के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं नेवी एमआर में, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना स्कोर जरूर कर पाओगे। मैं आपको पिछले वर्ष के प्रश्न इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि नेवी एमआर किस टाइप के प्रश्न पूछता है। फिर आपको उससे मिलते जुलते भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन
1942 में हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है राइडर कप का संबंध किससे है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। आपको अच्छे से याद आपको बताना है पीपीटी का पूर्ण नाम क्या है। तो पीपीटी का जो पूरा नाम है आपको अच्छे से याद कर लेना। पीपीटी का जो पूरा नाम है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है उस संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र जो संघ के स्थायी सदस्य देश हैं वो 5 हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको न्यूयॉर्क में अच्छे तरीके से याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ का मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आप लोगों को मैं ये 5 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जो कि PYQ के रूप में रहने वाले हैं। तो आप लोग इनको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 से 8 मिनट का समय लगेगा। तो आप लोग 5 से 8 मिनट में अपने 25 प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। आपको पता भी लग जाएगा कि किस टाइप के नेवी एमआर प्रश्न पूछती है। तो आप लोग सारी क्लासों को ज़रूर कंप्लीट कर लेना। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये प्रश्नों को ढूंढने में, क्योंकि ऐसा होता है जो नेवी एमआर प्रश्न पूछती है वो सारे प्रश्न मतलब आपके एनालिसिस के आधार पर बनाए जाते हैं। तो वो मैं सारे प्रश्नों को ढूंढ कर फिर उसके बाद मैं PDF पे टाइप करने के बाद फिर मैं आपको बना के बता रहा हूँ। तो आप लोग इतने कम समय में लगभग ये सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते रहना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, यकीन है कि आप लोगों का इन क्लासों से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न नेवी एमआर अपने पेपर में पूछता है। फिर आप उसी टाइप के ही प्रश्नों को पढ़ना। और बाकी मैं आपको क्लासों में जो मैं आपको अपनी क्लासें कराऊंगा उन क्लासों में भी आपको मैं सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कराता चलूँगा। तो आपको याद रखना है जो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वह भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध है। आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो हिमालय पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो आपको याद रखना है हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदी है वो आपकी सिंधु नदी निकलती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। आपको अच्छे से तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है। जैसा कि हमने आज आपसे कहा था कि आज की इस क्लास में हम GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न करने वाले हैं जो कि नेवी एमआर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लास खत्म होने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने कौन सा सफल आंदोलन किया? तो आपको याद रखना है गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे उसके बाद इन्होंने 1947 का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ये एक सफल आंदोलन था। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आप लोग अच्छे तरीके जितनी मैं आपको क्लासें करा रहा हूँ सारी क्लासों को कंप्लीट करते रहना। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं आपको 5 क्लासों में सारे प्रश्नों को करा दूंगा जितने भी प्रश्न नेवी एमआर ने अपने पिछले वर्षों में GK के प्रश्न पूछे थे। तो आपको पता लग जाएगा कि नेवी एमआर किस टाइप के प्रश्न पूछता है। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जितने भी लोग 2025 में नेवी एमआर का पेपर देने वाले हैं। तो उन लोगों का इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।